प्रेसिडेंट पुतिन ने खुद की तुलना 18वीं सदी के रूसी सम्राट पीटर द ग्रेट से की है। पीटर द ग्रेट रूस में महान राजा माने जाते हैं। उन्होंने एक बाल्टिक नेशन को शिकस्त दी थी। यह देश स्वीडन था। इस जीत के बाद पीटर ने सेंट पीटर्सबर्ग की स्थापना की। इसी शहर को रूस की राजधानी बताया। पुतिन का खुद को पीटर द ग्रेट बताने भर से स्वीडन और फिनलैंड में खलबली मच गई है। फिनलैंड ने रूस से लगी सरहद पर फेंसिंग शुरू कर दी है। स्वीडन में युद्ध की तैयारियां जोरों पर हैं। आखिर पीट द ग्रेट के अवतार में पुतिन करने क्या जा रहे हैं? टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए डाका टन्स ऑफ ट्रबल्स। जून 2022 बाल्टिक सागर। जितना बारूद यूक्रेन में बरस रहा है, जैसी मिसाइलें खार्किव में उड़ रही हैं, जैसे जंगी जेट लुहांस्क में गरज रहे हैं, वैसा ही बारूदी भूचाल बाल्टिक सागर में मानो सचमुच का युद्ध चल रहा। यहां भी रूस की नौसेना ही आग उगल रही है। मगर ये रियल वॉर सिर्फ रिहर्सल था, लेकिन आक्रमण की धार और बारूदी बौछार जस की तस। रूस ने नेवल वॉर प्रैक्टिस का आगाज ठीक उसी दिन किया है जिस दिन यहां नेटो की ज्वाइंट एक्सरसाइज चल रही है। रूस यहां 19 जून तक धूम धड़ाके का ऐलान कर चुका है। इस वॉर ड्रिल में रूस की नौसेना के 60 सतही युद्धपोत, 45 आपूर्ति जहाज, 45 जंगी जेट, 55 फाइटर हेलीकॉप्टर और 10,000 नौसैनिक शामिल हैं। पुतिन नेवी की पावरफुल प्रेजेंटेशन बाल्टिक सी के जिस हिस्से में चल रही है, उससे कुछ ही दूरी पर नेटो फोर्स मौजूद है। सुपर पावर ने इस ज्वाइंट सैन्य अभ्यास की जानकारी पहले ही दे दी थी। इस रिहर्सल में स्वीडन और फिनलैंड को भी 5 से 17 जून तक शामिल होना था, लेकिन दोनों देश अपनी सेनाएं ब्लू बैटल ग्राउंड में भेज थे। उससे पहले रूस ने धमाकेदार अंदाज में बाल्टिक ऑपरेशन शुरू किया। रूस ने औचक युद्धाभ्यास शुरू किया। इसकी वजह समझना मुश्किल है। कैलिनिनग्राद में रूस की नौसेना के बाल्टिक सागर बेड़े का मुख्यालय है। रूस की सेना आए दिन इस सैन्य अड्डे पर अभ्यास करती रहती है। कैलिनिनग्राद रूस के 46 प्रशासनिक क्षेत्रों में से एक है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा इलाका है जो रूस की मुख्य भूमि से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है। रूस के लिए कैलिनिनग्राद एक ऐसा सैन्य अड्डा है जो पूरे यूरोप पर भारी पड़ सकता है। रूस इस जगह से बाल्टिक सागर में यूरोपीय और नेटो देशों की आवाजाही को पूरी तरह रोक सकता है। कैलिनिनग्राद रूस के अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण लॉन्च पैड का काम करता है। बाल्टिक नेशन को काबू रखने के लिए रूस इसी नेवल बेस पर शक्ति प्रदर्शन दिखाता है। लेकिन नेटो नेशन की फोर्स के इस हिस्से में दखलंदाजी के बाद रूस ने मोर्चा खोल दिया है, वो भी इस धमकी के साथ कि पुतिन पीटर द ग्रेट जैसे सम्राट की तरह, जिन्होंने स्वीडन के उपनिवेश से रूस के बड़े हिस्से को आजादी दिलाई थी। पीटर द ग्रेट रूस के पहले जार सम्राट थे। 18वीं सदी में पीटर ने बाल्टिक तट पर स्वीडन से ग्रेट नॉर्दर्न वॉर जीती। मॉस्को में उन्हीं पीटर द ग्रेट का 350वां जन्मदिन मनाया गया। पीटर द ग्रेट को रूसी साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता है। पुतिन ने खुद को उसी सम्राट जैसा बताया जिसने रूस का विस्तार किया। इसका संदेश साफ, पुतिन के टारगेट फिक्स है। स्वीडन और फिनलैंड का नंबर अगला है। दोनों के नेटो सदस्यता हासिल करने से पहले ही पुतिन का ऑपरेशन बाल्टिक नेशन स्टार्ट हो सकता है। इसका खामियाजा क्या हो सकता है? यूक्रेन को 6 जून तक युद्ध में कितना घाटा हुआ देखिए। यूक्रेन के पार्लियामेंट्री कमीशन ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को बताया कि अब तक रूस ने 38,000 से ज्यादा रिहायशी इमारतें यूक्रेन में ध्वस्त की हैं। 2,20,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। 1900 से ज्यादा शिक्षण संस्थान बर्बाद हो चुके हैं। इनमें 180 पूरी तरह से धराशायी हो चुके हैं। इसके अलावा 300 से ज्यादा कारें, 50 रेल ब्रिज,
500 फैक्ट्री और 500 से ज्यादा अस्पताल क्षतिग्रस्त हुए। यूक्रेन को तबाह करने के साथ उसके अनाज भंडार पर रूस ने कब्जा कर रखा है। रूसी सेना पर लाखों टन अनाज की लूट के आरोप लगे। ऐसे में बाल्टिक युद्ध छिड़ा तो अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कैसी बर्बादी होगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।